कर लेते हैं एंड प्रकाश जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, 16 सेंट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहा है, लेकिन ओवरनाइट हमने ये प्राइसेस यहाँ पर निकलते हुए देखे हैं। क्लियरली अब तक इंडिया के खरीफ की सोइंग की बात की जाए तो लगातार एक पॉजिटिव था यहाँ पर, लेकिन पिछले हफ्ते के जो नंबर्स आए हैं उसमें एक गिरावट यहाँ पर सोइंग में देखने को मिली है। इन एनी केस 12% की डेफिशिएंसी अभी भी यहाँ पर मॉनसून्स में है। किस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तेजी और इंडियन मार्केट्स में जो ये हल्की सी गिरावट हमने बुआई के नंबर्स में आते हुए देखी है? गुड मॉर्निंग मनीषा जी, आफ्टर लॉन्ग वी आर मीटिंग जी। I'll touch upon your first topic. Yes, international prices are showing up, but ये हमारे कुछ काम की नहीं है because हमारी एक्सपोर्ट तो बंद है और उसको खुलने की तो कोई चांसेस नहीं है। ये ऐसे कहते हैं ना कि अंगूर दूर से मीठे दिखते हैं, वो वाली हाल है हम। यस, ऑफ कोर्स उसका असर डोमेस्टिक प्राइस पे वैसे तो कोई कोरिलेशन नहीं है, बट फॉर ए चेंज यस वी हैव ए स्माइल ऑन आवर फेस कि थोड़े डोमेस्टिक प्राइसेस में सुधार आ गई है पिछले एक दो डेढ़ महीने से। So to that extent, it's fine. But coming back to sowing, yes, super El Nino की अभी भी गुंजाइश है। अभी जो बारिश हो रही है, आपने अगर केयरफुली देखा होगा तो ये बारिश गन्ना जहाँ उगता है, चीनी जहाँ बनती है, वहाँ नहीं हो रही है। कि कोंकण, गोवा, मुंबई इस एरिया में जहाँ कुछ फायदे का नहीं है। जो मेजर एरिया हमारा गन्ने का ये है, वहाँ पे बारिश जरूर जुलाई में अच्छी हुई है, लेकिन अगस्त के बाद मेरे ख्याल से सेकेंड फोर्टनाइट अगस्त ऑनवर्ड्स सुपर एल नीनो की गुंजाइश है। तो उसके ऊपर हम नजर लगाए हुए हैं। अगर वो होता है अगस्त के बाद दिसंबर तक, तो चीनी की बोवाई पे बहुत बुरा असर हो सकता है, विच दैट केन विल कम ओनली इन 27-28। जहां तक 26-27 सीजन यानी जो अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है, उस पर कोई ज्यादा असर सुपर एल नीनो नहीं दिखेगा, क्योंकि रिजर्वायर्स अच्छे भरे हुए हैं एंड टू दैट एक्सटेंट वी डोंट हैव मच वरी। जहाँ तक प्राइसेस की बात है, जैसे आपने कहा पिछले डेढ़ एक महीने में हमने यहाँ पर भावों में बढ़त आते हुए देखी है। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर सरकार ने स्टॉक लिमिट की बात करी, फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करी, जो शायद अभी भी यहाँ पर जारी है, उसका किस तरह का रिजल्ट या किस तरह का फीडबैक है? देखिए, इट्स अ वेलकम थिंग फॉर अस कि बहुत बहुत अरसों के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर चीनी के दाम पहुंच गए थे, बट जैसे कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप ली है स्टॉक लिमिट की वेरिफिकेशन की, तो ये प्राइसेस कूल डाउन हो गए हैं। ये टेम्पररी फेज हम देख रहे हैं इसको, और प्राइसेस आज के तारीख में न्यूनतम 4640 एंड मैक्सिमम 4710 पर क्विंटल एक्स मिल चल रहे हैं, विच आर गुड, आर अबव द प्रोडक्शन कॉस्ट। बट एक बात मैं मनीषा जी जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप पूरे सीजन का एवरेज रियलाइजेशन देखा जाए तो अभी भी हम लोग 39, 50, 40 के लेवल पे लुढ़क रहे हैं। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अभी भी हमारी जो नेट रियलाइजेशन है वो अभी भी कम है। बट यस, वी वेलकम दिस मूव एंड वी होप दैट दिस कंटिन्यूज। साथ ही साथ अगर यहाँ पर एडवांस क्रशिंग की बात की जाए, जो एज ऑफ नाउ एक कॉन्वर्सेशन नजर आती है, कितना फीजिबल वो आपको लगता है? एडवांस क्रशिंग बहुत जरूरी है। फिजिबल है कि नहीं ये एक अलग बात है, और इसके पहले भी ऐसी जब नौबत आई थी तो एडवांस क्रशिंग जरूर किया था, और उस पर फिर इंसेंटिव भी दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। क्या होता है, शुगर मिले तैयार है करने के लिए, लेकिन उनकी जो शुगर रिकवरी मिलती है अक्टूबर में अगर क्रशिंग किया तो उसमें काफी नुकसान होता है, और प्रोडक्शन में भी नुकसान होता है। तो हमने एक चिट्ठी लिखी है कि भाई ये जो हमारा नुकसान होने वाला है वो अगर कॉम्पेंसेट करते हैं तो मिले काफी हद तक आगे आएगी एडवांस क्रशिंग के लिए। और एक दूसरी बात भी चल रही है, एडिशनल कोटा और अक्टूबर नवंबर, ये अभी डिस्कशन में है कि जैसे सीजन शुरू हो जाता है जो भी चीनी बनेगी उसको तो दाम अच्छे रहेंगे, जो मार्केट प्रीमियम है उसका लाभ उठाने के लिए शायद एडिशनल कोटा देने की भी सोच चल रही है। प्रकाश जी, किस तरह के डिमांड फेस्टिवल सीजन में यहाँ पर आती हुई नजर आती है? जो आपने एडिशनल कोटा की बात की अक्टूबर नवंबर के लिए, वो शायद उसी वजह से है, लेकिन किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशंस है? डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इस साल देखिए सीजन जो एक्चुअली फेस्टिव सीजन तो शुरू हो गया है, और अभी अगले महीने गणेशोत्सव रहेगा महाराष्ट्र में, उसके बाद फिर नवरात्रि जो चल रही है, उसके बाद दशहरा है, दिवाली है। ये तो डिमांड, ये दिस इज नॉट समथिंग न्यू। हर साल जुलाई से अगस्त से लेके नवंबर तक तेजी रहती है ड्यू टू फेस्टिवल डिमांड। तो हम देखते हैं कि इसमें डिमांड अच्छी रहेगी। अब किस हद तक हमको हम वो सप्लाई कर पाएंगे और किस हद तक इसका लाभ मिलों को मिलेगा, ये अभी देखने की बात है।
फाइनल सवाल प्रकाश जी, किस तरह के प्राइस रेंज आप बनता हुआ देखेंगे अक्टूबर नवंबर के आसपास? मेरे ख्याल से आज जो प्राइस चल रही है उसी रेंज में रहेंगी। मैं दोहराता हूँ, आज के दिन की तारीख है, आज की तारीख में सबसे लोएस्ट चल रही है रेट 4640 और सबसे हाईएस्ट चल रही है 4710। तो उसी रेंज में रहने का गुंजाइश है जो बचे हुए महीने है उसमें। पॉइंट टेकन प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली